आज हमारे बीच अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन बाराहाट, ईसीपुर, पीरपैंती, भागलपुर और बिहार के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दीपंकर जी बैठे हुए हैं और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिनकी बात करते हैं अंगिका के महान साहित्यकार, विद्वान, उत्थान करने वाले डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के लाल के रूप में भी इन्हें हम जानते हैं। और आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इनसे बात करने के लिए आज बाराहाट मुकेश आज़ाद के निवास स्थान पर बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर दीपंकर जी, एक बात बताइए कि आज जो अभिनंदन ग्रंथ जो निकलने की बात हो रही है आपके बाबूजी के बारे में, क्या लोगों के, हमारे साहित्यकार जो कई राज्य में, कई देशों में जो आज सुन रहे हैं, उनको किस तरह के उत्साहित हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत उच्च शिखर को पार कर चुके हैं। उन्होंने 1965 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया। जनपदीय आंदोलन में उनकी अच्छी भूमिका रही। उनका अभिनंदन ग्रंथ पूर्व में ही प्रकाशित हो जानी चाहिए। उन्होंने करीब 15-16 भाषाओं पर कलम चलाई है, लेकिन संस्कृत के आचार्य, अंगिका के भीष्म पितामह, हिंदी के मार्चंड विद्वान, भोजपुरी के पावश कवि कहे जाते हैं। उन्होंने महर्षि मही पर कितने लोगों को भी रिसर्च कराई। आज मुझे अपार खुशी हो रही है, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है और काफ़ी मैं खुश हूँ। और डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी पर मैंने विद्वानों की दृष्टि में पूर्व में ही किताब में लिखा था। मैं एक पंक्ति कुशवाहा जी की लिखित रचना मैं समक्ष रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सवर्णा के बारे में, मैं कई जगह कई क्वेश्चन भी देखा, तो सवर्णा पर मैं चाहता हूँ कि सवर्णा का कोई एक सर का लिखा हुआ स्वरचित। हाँ, सवर्णा एक सौर, क्या है सवर्णा? हाँ, सवर्णा सूर्य की पत्नी का नाम है। सौर परिवार पर डॉक्टर कुशवाहा ने कलम अंगिका भाषा में सवर्णा लिखकर बिहार सरकार से ग्रीष्म पुरस्कार पाया और उन्होंने अनेक पत्रिकाओं में और सर्विस बीपीएससी यूपीएससी में भी इनका प्रश्न पूछा गया। सवर्णा 160 किरणों पर लिख के विश्वंभर, यम और यामिनी का इतिहास को दर्शाया है। किस तरह सवर्णा नैहर चली जाती है रूठ के, तो उसका मैं छंद इस सवर्णा काव्य, जो रूपात्मक अंगिका का प्रबंध काव्य है, जो वैदिक स्वर परिवार पर लिखी हुई है, तो उससे मैं एक छंद डॉक्टर कुशवाहा का मैं रखता हूँ, जो सवर्णा कह रही है अपने प्रीतम को, साजन को। आओ स्वामी जी रजनी दियारिया सरंगवा बारुण रे कृष्ण। आओ स्वामी जी उमंगी अलहरिया नदिया मारू रे कृष्ण। आओ स्वामी जी ओ करो संगतिया मन में मोर रे कृष्ण। ये विरह छंद में किस तरह सवर्णा अपने प्रीतम के प्यार में, प्रीतम नहीं है, वही जो मैं दो पंक्ति सुनाया उसी विरह में वो गाई है।
और एक जगह कहती है, आओ हो स्वामी जी फली बसंत ऋतु मुस्कावै छै रे किस। आय हो स्वामी जी ई फली बसंत ऋतु मुस्कावै छै रे किस। आय हो स्वामी जी सुख के कंगनवा बरखा भैलनो रे की। अब दूसरा छंद एक मैं रखता हूँ, कह रही है, गम 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 के पिया मांगी या सिंदूरवा हो मांगी। सिंदूर गम 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 के पिया मांगी या के चुनरवा हो, छम 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 के चुमका नूर रे किस। कह रही है सवर्णा प्रीतम को, चम 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 के बिंदिया चंदन के लीलरवा हो, चंदन के लीलरवा हो, छम 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 के तिरिया आयुर रे कृष्ण। रुन झून पैया रुन झून कल के पिया गोड़ के पैजनिया हो, गोड़ के पैजनिया हो, गुन 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 के धनवा आयुर रे कृष्ण। चह 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 के खंगन आँखी या चिरैया हो, आँखी या चिरैया हो, चह 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 के खंजन आँखी या चिरैया हो, आँखी या चिरैया हो, मह 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 के केसिया आयुन रे कृष्ण। मैं इतना कहकर अच्छा, ये बात बताइए, बहुत अच्छा आपके आवाज़ में दर्द भी था और जिस तरह का भाव, सवर्णा की एक अलग ही कहानी रही होगी। सवर्णा जो शब्द है उससे ही लग रहा है कि कुछ खास बात है। तो एक बात बताइए कि आप विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से लगातार जुड़े रहें और काफ़ी, क्या आज नए लोग आए, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है? क्या उत्साहित पहले से क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से मैं 35 साल से जुड़ा हूँ, 35 साल से जुड़ा हूँ और सीढ़ी धोया हूँ, बांस धोया हूँ, यहाँ तक कि 7 दीक्षांत समारोह हुए बाराहट ईसीपुर की धरती पर। मैं कुछ विद्वानों को नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर मेरा सुरैया, डॉक्टर वसंती मैसूर कर्नाटक, डॉक्टर रामाचंद्र तिवारी, डॉक्टर कामेश्वर तिवारी, भागवत झा आजाद मंत्री इत्यादि विद्वानों ने यहाँ पर पद पाया, ग्रहण किया और शोभा यात्रा निकलती थी। वो क्या देखने की दृश्य थी, लेकिन कुछ स्थिति बिगड़ने के वजह से थम गई और 8म दीक्षांत समारोह के बाद यहाँ से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ आगे की ओर बढ़ने लगी। उसमें कुल सचिव बदले गए और वो बाहर इनका कार्यक्रम राष्ट्रीय सेमिनार होना प्रारंभ हो गए, क्योंकि यहाँ की सहयोगी राशि की स्थिति की समस्या थी। लोग डॉक्टर कुशवाहा ने अपने घर से भी फंक्शन कराए, लेकिन इस धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी ऐसे हस्तियां भी और भारत सरकार नृत्य विभाग के कलाकार भी रघुनंदन कॉलेज में ठहरे और कार्यक्रम ईसीपुर हाई स्कूल में हुआ, जो 5वां दीक्षांत समारोह में हुआ था। और मैं उस दीक्षांत समारोह में एक गीत गाया था, जो 5म दीक्षांत समारोह में विद्वानगण पधारेंगे, शब्द रस का गंध होगा, पुष्प समर्पित भावेंगे। मैं 5म दीक्षांत समारोह में एक कविता लिखी थी,
तो उस समय से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, उसके पूर्व भी डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा अभी वर्तमान कुलपति, जो दक्षिण भारत, पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा तक, महाराष्ट्र तक पहुंचाने का श्रेय दिया था। लेकिन अभी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ बहुत आगे है, इनकी शाखाएं खुल गई हैं। उत्तर प्रदेश इनके अध्यक्ष डॉक्टर मधुर नजमी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं वर्तमान अभी उप कुलपति डॉक्टर संभाजी संभाले हुए हैं। इनके और सदस्यगण हैं, संयोजक हैं। अभी बहुत मुझे अपार खुशी हो रही है कि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का सेमिनार उज्जैन के धारा पर महाकालेश्वर में भी हुई, बहुत सराहनीय रही, कुलाधिपति सुमन के सानिध्य में। और उसके पूर्व आपका अध्यक्ष महोदय संभाजी वाविस्कर, शाखा प्रबंधक की ओर से प्रथम अधिवेशन पाथरी में हुई, द्वितीय अधिवेशन नागपुर में हुई, तृतीय अधिवेशन पुणे में हुई। तो बहुत अच्छा रहा। एक कर्मनिष्ठ संभाजी वाविस्कर, हिंदी की प्रचार यह सेवी संस्था विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ अभी अपने उच्च शिखर तक पहुंच गई है। अपने राष्ट्रीय तिरंगा का मान को रखा है, हिंदी के प्रचार प्रसार को भी रखा है। लेकिन डॉक्टर कुशवाहा ने ही के समय ही विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भारत के हर कोने कोने में पहुंच चुके थे।